इंसान का पेट भरा होता है ना, वो दूसरों को खाना खिलाता है। गौतम गंभीर, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएंगे, जो इन्हें जानते हैं, ये इनका पेट बहुत सालों से पुश्तैनी भरा हुआ है। मतलब इन्हें किसी की चीज या किसी इंसान की जरूरत नहीं है। के जमाने में एक माचिस भी नहीं आती है, भरपेट खाना मिल जाता है 1 रुपये में। तो दिल्ली को बेहतर देखना चाहता हूँ, साथ ही मैं देश को उससे भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। बेसिक नीड है किसी भी व्यक्ति की, वो खाना है। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मार्च महीने की पहली वीडियो में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूँ। 2024 का तीसरा महीना है मार्च, और जनवरी जितना स्लोली बीता था उतना ही फास्टली बीता फरवरी। अब देखते हैं मार्च हमारे लिए क्या क्या लेके आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे 3 सवाल करूँ तो आप क्या जवाब देंगे कि सबसे बढ़िया फुटबॉलर कौन, रोनाल्डो या मेसी? तो जवाब है एम्बापे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन आज तक का, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? तो जवाब है युवराज सिंह। इंडिया का आज तक का सबसे बढ़िया कप्तान कौन, धोनी, गांगुली और रोहित या कोहली? तो जवाब है अनिल कुंबले। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे यार ये तो ऑप्शन में थे ही नहीं, तो बिना ऑप्शन के आप किसी और को चुन लें, ये कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हमारे गौतम गंभीर। जी हाँ, तो उनके बारे में आज बहुत छोटी सी बात होगी। हालांकि जब उनका जन्मदिन कभी आएगा तो बहुत विस्तार से उनके जीवन के बारे में बात होगी, बट आज बात होगी गौतम गंभीर द एमपी की। क्योंकि गंभीर ने फाइनली अपना क्विट कर दिए पॉलिटिक्स और बीजेपी। और कल जब ये खबर आई तो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या रीज़न है। चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो, चाहे वो केकेआर की टीम हो, या वो चाहे बीजेपी हो, ये गंभीर 5-6 साल में ही हर जगह के रह नहीं पाए। मतलब क्या उनकी इसमें कमी थी, या इंडियन टीम की कमी थी, या केकेआर की कमी थी, या समहाउ बीजेपी की कमी थी? क्योंकि इंडियन टीम में कहीं ना कहीं 1 आध साल उनका ख़राब आया और उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन सेलेक्टर्स ने ऐसा भी कहा कि गंभीर का जो व्यवहार भी था वो बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि ये शायद बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान वो हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन लोगों ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी की भी वो कुछ बातें नहीं माना करते थे, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा अलग तरीके का था। जो हम बात करते हैं सहवाग, हरभजन और साथ ही साथ गंभीर की बात की जाए तो थोड़ा शायद अपनी मनमानी करते थे। और एक वक्त फिर जब आए, जब ये अच्छा नहीं खेले तो इनको ड्रॉप कर दिया गया केकेआर से। हालांकि ये खुद ही अलग हो गए थे, क्योंकि इनको लगा कि यार अब मैं डीसी वापस जाना चाहता हूँ, और वहाँ से भी फिर इनका अंत हो गया। तो कहीं भी बहुत ज़्यादा देर नहीं रह पाते हैं, तो उसकी क्या रीज़न है? ख़राब किस्मत तो आप कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है जो उनका थोड़ा अलग सोचने का व्यवहार है, थोड़ी डिफ़िकल्ट वो इंसान है। इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, हम सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उनका जो व्यवहार है वो अलग तरीके का है। और साथ ही साथ बात ये है कि अगर मैं बात करूँ एमपी की, तो एमपी में बात दोस्तों ये रही, जो 5 साल उनका कार्यक्रम रहा उसमें पहली प्रॉब्लम ये रही जो कमेंट्री करते थे। तो यार कमेंट्री ऐसी चीज़ है, क्रिकेट पूरी दुनिया देखती है, पूरा इंडिया देखता है, पूरी दिल्ली देखेगी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी देखती थी। और वो कहीं ना कहीं इस बात का दुष्प्रचार करते थे कि देखो गंभीर कमेंट्री करता है। और अगर आप एक अच्छे भारतीय मतलब नागरिक के नाते सोचे तो आप भी कहोगे नहीं यार वैसे गंभीर थोड़ा गलत तो करते थे, क्योंकि कमेंट्री साथ में कर रहे हैं उतना नहीं सही है। और साथ ही साथ फिर जब वो लखनऊ के मेंटोर बन गए 2 साल, वहाँ पे भी बात आई जब कोहली से उनकी लड़ाई हुई तो और हाईलाइट हो गया। बहुत लोगों को नहीं भी पता था यार वो अपना वहाँ 2 महीने मेंटोर हैं, लेकिन सबको पता चल गया। प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपना काम ऐसे भी करते हैं कि सब लोगों को ही पता चल जाता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी शायद धोनी मेंटोर होते या सचिन किसी के मेंटोर होते तो शायद नहीं पता चलता, तो ये एक और प्रॉब्लम थी। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो सब लोगों को दिखने लगा, क्योंकि इसके बीच इवेंट्स बहुत सारे हुए। 2021 का वर्ल्ड कप हुआ, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2019 का वर्ल्ड कप हुआ मेन, और 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, और WTC फाइनल्स हुए, एशिया कप हुआ। तो सब में वो दिखते रहे, और वो बातें भी ऐसी करते हैं कि वो न्यूज़ में आपको दिखते रहती हैं। तो यही प्रॉब्लम रही कि कहीं ना कहीं लगा बीजेपी को यार कहीं कांग्रेस से आप जीत ना जाए, क्योंकि ये कोई श्योरली थोड़ी है कि यहाँ पे पक्का आपको पता है बीजेपी इस दिल्ली में जीती जाएगी। तो ये प्रॉब्लम रही। और फिर जब आपको पता है टिकट ना मिले आपको, जब आप पहले एक बार लड़ चुके, जीत चुके, तो बहुत बड़े बड़े लोग छोड़ दें। तो फिर गंभीर तो अब मैंने जैसा कि आपको कहा थोड़े टफ़ मैं कहूँगा पर्सन है, थोड़े मतलब अलग तरीके के इंसान है। बुरे नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत दिलेर इंसान है। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत सारी इसमें बातें हैं कि क्या उनको लोग नहीं समझ पाते हैं। रविचंद्रन अश्विन अभी बात हुई थी कि इतने हम्बल हैं, 500 उन्होंने विकेट लिया। उन्होंने कहा कि मोस्ट अंडररेटेड और बहुत मिसअंडरस्टूड क्रिकेटर हैं। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं बात करूं अंडररेटेड क्रिकेटर, अनएप्रिशिएटेड एमपी और अनलकी पर्सन भी मैं उन्हें कह सकता हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं बात यह है कि अगर आप जेन्युइनली सोचो, मैं खुद आपको हमेशा जब भी कहता हूँ कि वैसे मैं ये बात नहीं कहता, बट लोग अगर कभी पूछते हैं कि फेवरेट क्रिकेटर कौन, तो धोनी का नाम ले देता हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शायद जो हम बात धोनी की ज़्यादा करते हैं वो आप नहीं करते गंभीर की, या वो आप नहीं करते युवराज, हरभजन या और किसी सहवाग की?
ज़हीर की। अगर आप जेन्युइनली तो सोचो तो आपको भी लगेगा, अगर आप बहुत मस्त मौला इंसान हो, आप सचिन और ज़हीर और रायना की तरह, तो आप नहीं सोचोगे। बट अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फ़ैन के नाते सोचोगे तो शायद आपको लगेगा। वैसे लाइफ वैसी होनी चाहिए कि यार आदमी सोचा अरे नहीं यार सबको ही मिलता है क्रेडिट, तो पहले मैं भी सोचता था। दूसरी बात जो MP की है वो यही है कि यार देखो MP में ये है कि उन्होंने जो काम करे 3-4 वो बहुत बड़े बड़े थे। उसमें पहला जो था वो जो उन्होंने रसोई घर बनाया, जहाँ 1 रुपये में खाना है, 5000 लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं। अब उनकी दूसरी तरफ की भी कहानी सुननी ज़रूरी है कि वो जो 5 करोड़ उनको वैसे मिलते थे कमेंट्री और MP के मतलब मेंटोर के नाते, वो सारा वहाँ दे देते थे, अपने घर में नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, अपना क्रिकेट का कमाया हुआ पहले का है, उनके फादर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन और उनके पास पैसा आता रहता है। वाइफ की तरफ से भी काफ़ी अमीर हैं, तो भगवान की खूब कृपा उनके हमेशा ही रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि बावजूद इसके कि उनके 3-4 काम अच्छे रहे। पहला ये काम तो मास्टरपीस, दूसरा वो जो उन्होंने गाज़ीपुर अपना जो कूड़ेदान था वो जो उन्होंने उसको इतना अच्छा साफ़ सफाई उसमें करवाई, वो ऐसी साफ़ सफाई हुई कि अब लगता ही नहीं कि वो कूड़ेदान का भी था। एक लाइब्रेरी उन्होंने बनाई, वो बहुत अच्छा काम करा। और कोविड में भी मैं खुद ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं विदाउट एनी मैं बात करूँ पार्शियलिटी कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। केजरीवाल की तरह नहीं करा था कि हाथ जोड़ दिए थे, जिसको जो सामान चाहिए था ला के दिया था। और उस टाइम तो क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, जो वो MP थे ना तब तक लखनऊ या KKR थी कि वो कोच बन जाते। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी 50-50 वाली बात ही है कि थोड़ा गलत उनके साथ हो गया और थोड़ा उनकी भी कमी रही। थोड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी उनकी ही कमी रही, क्योंकि यार जो MPs बनते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गंभीर ने काम करा है, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और मैं बात करूँ सनी देओल, जितने भी सब लोग हैं, ये लोग शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि गंभीर ने सब लोगों से ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन तब भी वही उनके साथ हो गया जो वो अक्सर कह देते हैं कि मेरे को वो एप्रिसिएशन या वो चीज़ नहीं मिल पाती जो मैं चाहता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, गंभीर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत कुछ करते हो नहीं कर पाते, बट उनको फिर भी वो नहीं मिल पाता जो आपको बहुत कुछ मिला है। इंडियन टीम में इतने साल खेलना, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और MP बनना 5 साल, बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, अब आप बिल्कुल मुकाबला करोगे हर चीज़ एक जैसी हो जाए, वो नहीं होता। हालांकि ऐसा कुछ धोनी के पास नहीं है जो आपके पास नहीं है, या तेंदुलकर के पास नहीं है, वो आपकी शायद सोच ज़्यादा है मुझे लगता है। थोड़ी बहुत मैंने एप्रिसिएशन की बात बोली, बट वो ब्रॉडकास्टर्स या पब्लिक की कमी है, उसमें धोनी की या सचिन की आपकी कमी नहीं है, तो वाली बात है। और जितनी बार आप एक बात कहोगे उसकी कमी उतनी हो जाती है। अगर आप एक बात 1-2 बार बोलोगे तो वो सही रहेगा। तो हमें इससे दोस्तों सीखने को यही मिलता है, जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ आगे MP बने, कि भाई आप सिर्फ काम ही करो, ज़्यादा बढ़िया। और अगर आप 90% काम कर रहे हो, 10% ये सब कर रहे हो, तो अपना प्रचार करो। गंभीर की तरह अगर सीधापन दिखा के अपना प्रचार नहीं करोगे कि लोग मुझे वोट दे ही देंगे, मैं ये सब करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, क्योंकि मैंने कहा इतने 4 बड़े बड़े काम है, हर कोई नहीं कर पाता। जो इरफान पठान ने कहा था कि इनका पेट पुश्तैनी नहीं भरा हुआ है, इनको ज़रूरत नहीं है किसी की, ये खाना खिलाते हैं, लेकिन आप तब भी देखो ऐसा ही हो गया। तो ये सीखने को मिलता है। दूसरा, थोड़ा हमें अपने आप को ढालना आना चाहिए, जो शायद मुझे लगता है गंभीर इंडियन टीम में भी शायद नहीं कर पाते थे, ऐसा सुनने में आता है। तो थोड़ी प्रॉब्लम रही उनके साथ, थोड़ा जो एक उनका बिहेवियर था, बुरे नहीं है वो जो मैंने बात बोली, दिलखुश इंसान भी हैं और बहुत दिलदार भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन होता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। शायद विराट कोहली भी इसी तरीके की पर्सनैलिटी है, तभी शायद विराट कहते हैं कि लोग मेरे से वो प्यार नहीं करते जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जबकि सब कुछ तो विराट को मिला है। लेकिन शायद इसलिए इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि जो दो सेम लोगों के जो दो लोगों का नेचर सेम होता है, उनकी भी अक्सर नहीं बन पाती, ऐसा सुनने में आता है। तो यही चीज़ है। तो थोड़ा सा हमें टफ़ नहीं, थोड़ा ईजी पर्सन बनना चाहिए और ज़्यादा हम खुश रहें, ज़्यादा ना सोचें। अब रायना, मैं बात करूँ रायना, ज़हीर या सचिन भी तो हैं जो शायद उनको भी शायद उतनी एप्रिसिएशन 11 के वर्ल्ड कप के लिए नहीं मिलती, लेकिन देखो कितने खुश रहते हैं। इवन मैं युवराज सिंह की बात कर लूँ और सहवाग या हरभजन भी थोड़ा लिमिट में ही रहते हैं, लेकिन गंभीर की अक्सर आप जब बात सुनते तो आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ ये ज़्यादा ही कर देते हैं, या कभी भी और किसी के बारे में कुछ गलत कह देना बहुत ज़्यादा नहीं सही रहता है, ये एक बात रहती है। तो यही चीज़ है। बट गंभीर जो भी आपने करा हमारे देश के लिए हमेशा ही वो याद रहेगा, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल में 2 बार नॉक्स खेलना हो, या भारतीय क्रिकेट टीम की 5-6 साल जो भी आपने सेवा करी KKR के लिए, तो जो आपने करा शाहरुख खान और KKR उसकी आभारी हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ा KKR का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जितना भी आपकी वजह से ही रहा है, SRK की वजह से नहीं। और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो साथ ही MP में जो आपने 4 बड़े काम करे, जो मैंने कहा चौथे पे अपना आता है कोविड में, अच्छे से उसको आपने एग्जीक्यूट करा, संभाला। तीसरे पे वो जो कूड़ेदान आपने वहाँ साफ़ करवाया, लाइब्रेरी दूसरे पे, और सबसे पहले पे वो जो 1 रुपये में खाना खिलाने वाला। और आप आइकॉन है उन यूथ के लिए जो सेल्फलेसली, जो आजकल एक वर्ड चलता है, काफ़ी चला है रोहित शर्मा की वजह से वर्ल्ड कप में भी, कि आप सेल्फलेसली चाहते हो कि अपने देश के लिए कुछ करूं, और उसके लिए उसको क्रेडिट भी नहीं चाहिए उस आदमी को, गंभीर को। तो वो आपने करा है, तो लोग भी आपको इंस्पिरेशन बनाएं, आइकॉन बनाएं। हालांकि मुझे पता है आपको नहीं पसंद कि आपको कोई आइकॉन या इंस्पिरेशन बनाए, और वैसे सही बात है, इंस्पिरेशन आपकी भगवान होने चाहिए, अपने मम्मी पापा होने चाहिए, आप खुद होने चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है इन सब कि आप सेलिब्रिटी को ही बनाएं, लेकिन हाँ ये है कि आप देख के कर सकते हो कि यार देखो गंभीर ने ऐसे ऐसे करा था, मैं भी ट्राई करके देखूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द मेमोरीज़ MP साहब गौतम गंभीर। ना जाने और बहुत सारे MPs आएंगे,
जिनको मैं ज़िंदगी में वोट दूंगा, ऑब्वियसली बात है, जब तक भी होगी लाइफ। बट सबसे पहला हमेशा स्पेशल होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, शाहरुख खान पहले एक्टर या पहले क्रिकेटर से आ गया धोनी। तो ऐसी जब भी बात आएगी पहले एमपी को किसी को वोट देने की या चुनने की, वो मेरे लिए कौन रहे? मेरे बचपन से ही एक बहुत पसंदीदा क्रिकेटर, यानी आप गौतम जेम गंभीर, गौतम गोल्डन गंभीर, गौतम मैन विद अ गोल्डन हार्ट गंभीर। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर। और बाकी तो मुझे पता है कि आप आगे भी न्यूज़ में आओगे और अच्छे कामों के लिए अपने आओगे, और साथ ही साथ देश की आगे भी सेवा आप करते रहोगे जब तक आपका जीवन रहेगा। और ये ज़रूर मैं चाहूँगा कि लोग भी उनसे प्यार करें, उनको कहें कि नहीं गंभीर, आप बहुत अच्छा करते हो। बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते भी हैं, मैं और मेरे जैसे आप बहुत सारे लोग हैं, लेकिन और ज़्यादा लोग उनको प्यार करें, ये मैं चाहता हूँ, और ये शायद आप भी चाहते होंगे और सब चाहते होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और बहुत अच्छे क्रिकेटर के बारे में बात होगी, और फिर बात होगी किनकी मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो मिलेंगे जल्दी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। Gautam Gambhir is the most misunderstood cricketer in India. The greatest team man. There have been several knocks leading into that particular final where Gautam has been an unsung hero. I've always had massive respect for the man, and I think people just give him much lesser credit than he deserves. कोई ऐसी बात जिसका आपको आज दुख होता, रिग्रेट होता, ये नहीं होना चाहिए था। मैं क्रिकेटर नहीं होना चाहिए।